पहले चाइना, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। J10C का खौफ भारत को हर जानिब से घेरने लगा। इत्तलात हैं कि बांग्लादेश चाइना से J10C खरीद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश का एक अहम फैसला, पाकिस्तान में इस फैसले को लेके पाकिस्तान मीडिया पे डिस्कशन हो रही है और इस फैसले को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये डिसीजन है J10C बाय करने का डिसीजन। और यहाँ पे लाइक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी ये तैयारी हासिल करने जा रहा है। और ये तैयारी इतने पावरफुल हैं, सबको पता है, ठीक है। पूरी दुनिया ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि J10C तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूंगी। पाकिस्तान मीडिया बांग्लादेश के हवाले से क्या बात कर रहा है, क्या मैसेज दिया है बांग्लादेश को। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। पहले चाइना, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। Okay, J10C का so खौफ let's भारत को हर जानिब से घेरने लगा। play. इत्तलात हैं कि बांग्लादेश चाइना से J10C खरीदने जा रहा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, J10C का खौफ जो भारत पर पाकिस्तान ने तारी किया, अब बांग्लादेश की जानिब से भी तारी होने वाला है। सुना है कि बांग्लादेश J10C खरीदने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैंने खबर पढ़ी थी मैं उस वक्त भी मुस्कुराया था। अभी मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि कहाँ जाएगा भारत। वो कहते हैं कि नाम तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। वो डरा मौत से और मौत फिर सामने खड़ी। ये बात ज़हन में रखा करें कि J10C की मार्केट बनाने वाला पाकिस्तान के शाहीन है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी शाहीनों ने साबित किया कि ये वो जहाज़ है जो कि 4.5 जनरेशन का होने के बावजूद 5th जनरेशन के जहाज़ों को भी गिरा सकता है। यानी इसने वो कारनामा सर अंजाम दिया राफेल को गिराकर, जिसके बाद जो भी दुनिया में J10C के ख़रीदार हैं उनमें इजाफा हुआ। और दिलचस्प बात है कि संदूर ऑपरेशन में जिसमें इनके 7 जहाज़ गिरे, उसके फौरी बाद फ्रांस में एक नुमाइश थी। लोग फ्रांस के बने हुए राफेल को देखने से ज़्यादा J10C को देखने जा रहे थे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश हालिया कुछ माह में बहुत करीब आए। पहले तो भाई थे, भाइयों में इख्तलाफात हुए, अलग हो गए, लेकिन अब दोबारा दोनों भाई मिल गए। और बांग्लादेश के एक वफ़द ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था, ये बात मेरे उसी वक्त जहन में आई थी कि बांग्लादेश अब आने वाले दिनों में अपनी फ़ज़ाइया को मज़ीद मजबूत करेगा। और उसने बिल्कुल सही सिलेक्शन की। उसने इब्तदाई तौर पर 20 J10C जो हैं वो ख़रीदने का चीन के साथ इरादे का इजहार किया है। और उसने कहा है कि जी मेरे लिए आप 20 बनाएं। $2.20 बिलियन की ये डील है, कंफर्म डील है। इसमें शुरू में ये लग रहा था कि शायद सोशल मीडिया की रूमर्स हैं, लेकिन ये कंफर्म डील है कि 20 जहाज़ 2027 तक, यानी अभी 2025 ख़त्म हो रहा है, 2027 तक बांग्लादेश के फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? अब आप आ जाएं इस तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया था कि पहले चीन, फिर पाकिस्तान, फिर अब बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान से जब भारत की मुठभेड़ हुई और उसने अपने जहाज़ पठानकोट वाली जगह से निकाल कर और नागपुर वाली एयरबेस से निकाल कर और कश्मीर वाली एयरबेस से निकाल कर भगाए, तो भगाकर कहाँ लेकर गया था आपको भी पता है। खलीज बंगाल के 7 वाली एयरबेसिस पे लेके गया था। और उसका ख्याल था कि पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए पाकिस्तानी जहाज़ उसका पीछा नहीं करेंगे। कहाँ लेकर गया था? अपने मशरक़ की जानिब। ये मगरबी सरहद पे हम बैठे हैं, मशरक़ की तरफ लेकर गया। लेकिन मशरक़ में अब बांग्लादेश मौजूद है, जिसकी फ़ज़ाइया जो है अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो चीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में। बिल्कुल। और आपका एक बड़ा मालूमाती भी होगा अगर आप उसको दोबारा निकाल के देखें चिकन नेक के हवाले से। बिल्कुल। वो आपका व्लॉग मैंने सुना था। वो एक ऐसी जगह है जो कि 7 भारतीय नारियों या 7 बहनों को पकड़ के रखे हुए हैं। हाँ जी। अगर उसको काट दिया जाए तो ये 7 नारियां चीन की गोदी में जा गिरेंगी या बांग्लादेश की। बिल्कुल। अब ये इस बात को समझिएगा था,
मशरक़ में बांग्लादेश मौजूद तो है, मशरक़ में एक छोटी सी पट्टी है समंदर के अंदर जिससे भारत अपना शुमाल मशरक़ी इलाकों से मिलता है। ये 7 रियासतें हैं और ये सातों की सातों रियासतें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है और इनकी सरहदें भारत से ज़्यादा चीन और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। ये इनमें बता देता हूँ, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। और आमिर भाई इन रियासतों में आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। ये बात अगली बात आपने अल्लाह आपका भला करे क्योंकि आप इस बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इनके अंदर ऑलरेडी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये अलग होना चाहते हैं भारत से। एक वक्त आएगा कि इन सातों रियासतों का एक ऐसा कंसोर्शियम या इत्तेहाद बनेगा जो भारत से अलहदगी की तहरीक में तब्दील होगा। अभी ये नागालैंड वाले अलग से कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले अलग से। असामी जो हैं, असामी एक कबीला है जी, असामी जो है वो असम को आज़ाद कराने के लिए अलग से जदोजहद कर रहे हैं। मेघालय में भी एक तहरीक चल रही है। तो भारत के लिए ये एक डिस्टर्बिंग एरिया है जो कि इस चिकन नेक से होकर गुजरता है और इस चिकन नेक से गुजरने के बाद ही भारत जो है वहाँ पे कब्जा जमाए हुए है। अगर ये कट जाए तो क्या होगा? अगर ये कट जाए तो वो हिस्सा कट गया भारत से। तो ये 7 सिस्टर जो हैं ये अलग हो जाएंगी भारत से और भारत के लिए अपना शुमाल मशरिक जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ मगरिब में पाकिस्तान बैठा है, शुमाल मशरिक में बांग्लादेश और चीन है और ये रियासतें हैं। तो भारत के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई। आज पिछले दिनों से चंद दिनों से बहुत भारतीय बयान दे रहे थे, पॉलिटिशियंस भी, फौजी भी। एक ख़बर ने, इस J10C की एक ख़बर ने उनकी तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके जो बड़े जहाज़ हैं, जो कि बहरी जहाज़, जो उनको कहते हैं कि कैरियर हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत नामी उनके नाम है। ये कहाँ पे हैं? यहाँ तो नहीं है, ये उसके करीब हैं जी बिल्कुल। और यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसको क्रॉस करें तो भारत और बांग्लादेश जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश का ये इक़दाम J10C लेने का, ये भारत के लिए दो तरफा मौत का समान है। एक तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान J10C के साथ साथ J35 की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स पहले भी उसको खरा चुकी है और अब बांग्लादेश में भी। एक बात और, J10C सिर्फ J10C नहीं जा रहा है, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बांग्लादेश में बनने जा रहा है जहां पर चाइनीज़ टेक्नीशियंस, चाइनीज़ पायलट्स और चाइनीज़ लोग बैठकर ना सिर्फ वहां के एयरफोर्स को तरबियत देंगे, पूरा एक सिस्टम डेवलप करके देंगे, बल्कि बांग्लादेश की यानी खलीज बंगाल के अंदर जो गुजरगाहें हैं, आबी गुजरगाहें, उनकी निगरानी भी यही चाइनीज़ करेंगे। तो भारत के लिए हर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। कहाँ वो पाकिस्तान को ललकार रहा था, कहाँ अगर अब वो पाकिस्तान की तरफ आएगा तो बांग्लादेश जो है वहाँ से उसके लिए मुश्किल पैदा की जा सकती है और अगर वो बांग्लादेश की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान तो मौजूद है ही। तो इससे इनकार नहीं है कि भारत को अपनी जारहाना पॉलिसी तब्दील करना पड़ेगी, भारत को अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमलावर बनेगा तो फिर उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भारत की 7 बहनें जो हैं वो गिर जाएंगी किसी और की गोद में। ये फिर हमें ना कहिएगा, क्योंकि J10C मिलने का मतलब ये है कि अब चाइनीज़ पूरी तरह बांग्लादेश की सिक्योरिटी को भी मॉनिटर करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, भारत के सामने भी मौत और पीछे भी मौत। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। J10C मिलने के बाद बांग्लादेश की सिक्योरिटी को चाइनीज़ मॉनिटर करेंगे। ये चीज़ इंडिया के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मौत की खबर। यही वजह है कि पूरे इंडियन मीडिया पे, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे हलचल मची हुई है कि बांग्लादेश J10C तैयारी हासिल कर लेगा तो हमारे राफेल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान ने जिस तरह पावरफुली जो जेट-एन-सी तैयारे हैं उनका इस्तेमाल करके 5th जनरेशन तैयारों को मार गिराया, पूरी दुनिया इसकी मिसाल देख रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है और इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसके बाद इंडिया के को ये समझने की ज़रूरत है कि जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी जो पॉलिसी है उसको कैसे बनाना है, उसमें कैसे नरमी लेके आनी है। अदरवाइज़ अगर इंडिया एक जाराना पॉलिसी को फॉलो करता है तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश पे किसी भी किस्म का अटैक किया जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा ख़तरा ज़ाहिर सी बात है इंडिया की सालमियत को होगा और चिकन नेक को होगा और यहाँ पे जो चिकन नेक है वो इंडिया से अलहदा हो सकती है। आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो इंडिया के सर पे जो तलवार लटक रही है चिकन नेक के हवाले से उसको एक रंग मिल जाएगा, उसको एक शेप मिल जाएगी। तो आई थिंक इंडियन मीडिया को इंडिया को यहाँ पे एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान भले ही वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनके साथ जो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है उसको बेहतर करें और उसमें एक नरमी लेके आएँ ताकि जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। क्योंकि अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपकी पूरी नेबरहुड की जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया की, वो सारी की सारी आपस में दोस्त हैं, तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया को ही होगा, ठीक है। तो ये अब इंडिया पे डिपेंड करता है कि अब वो कौन सा फ़ैसला करता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एंड ETC। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़।